एनिमे देखने के बाद भी आइज़ावा तोमा-चैन को मैं लड़की नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी लड़की कौन होती है जिसके बाल इतने छोटे होते हैं, जो फिज़िक्स वाइज़, स्ट्रेंथ वाइज़, स्पोर्ट्स में सब में इतने आगे हो, जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो और साथ में जो स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहने, इतनी क्योटिक और इतनी अजीबो-गरीब लड़की को मैं लड़की कैसे बोल दूँ? वेल मैं समझ सकता हूँ, कब जिनिचिरी की मैं फीलिंग समझ सकता हूँ कि क्यों भाई वो आइज़ावा तोमा-चैन को लड़की वाली निगाहों से नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ वो बचपन में खेला है, लड़का समझ के एक्चुअल में वो लड़की है, ये बात उसे मिडिल स्कूल में ये बात पता चलती है। जहाँ पर मिडिल स्कूल में जब वो दोनों साथ में थे, जब वो स्कर्ट में उसे देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है। जब उससे वो पूछती है तो वो बताती है कि लड़की है वो, तब उसे ये बात पता चलती है और इतना लेट पता होने के बाद उसे कैसी लड़कियों वाली निगाहों से देख ले। एक तो बात ये हो चुकी है कि मिडिल स्कूल में वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, क्योंकि वो पड़ोस में थे, पहले से फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। अब मिडिल स्कूल में तो और ज़्यादा उनकी दोस्ती गहरी हो चुकी है। अब इसके बाद जब उसे ये बात पता चल चुकी है कि जिसे वो लड़का समझ रहा था, जिस तोमा-चैन को वो लड़का समझ रहा था, एक्चुअल में वो लड़की है, तो वो कहाँ से अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दे। वो सारी लड़कों वाली हरकतें पहले से वो करते आ रहा है, उस कम्फर्ट ज़ोन में था, तो अब सडनली चेंज करके अपनी निगाहें कहाँ से बदल ले। वेल ट्विस्ट तो तब होता है कि जब उनका मिडिल स्कूल खत्म होता है और हाई स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो तोमा-चैन उसे प्रपोज़ कर देती, बट वो समझता है कि एज़ अ फ्रेंड ही वो प्रपोज़ कर रही है और वो फ्रेंड वाली ही फीलिंग ही रखता है। और यही सिनेरियो है इस एनिमे का कि तोमा-चैन चाहती क्या है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है जिनिचिरी, उसे लड़की वाली निगाहों से देखे और पूरा स्कूल भी उसे लड़की वाली निगाहों से ही देखे। बट ट्विस्ट तो ये वाली बात है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस जो कि है, स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहनना और लड़कों की तरह बाल रखना और जो लड़कों की तरह पावर स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पर पूरे स्कूल में कोई लड़के उसके टक्कर का नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी टक्कर में नहीं हो। आराम से अपने पावर स्ट्रेंथ की बलबूते वो लड़कों को भी पीट सकती है। और एक बात तो ये भी ट्विस्ट वाली बात है कि वो डोजो में ट्रेन कर चुकी है अपनी फादर की वजह से, जिसकी वजह से उसे कराटे आते हैं, तो वो कोई भी उसकी टक्कर का नहीं है। अगर कोई है तो जिनिचिरी ही है जो उसके टक्कर का है, क्योंकि पड़ोस में रहने की वजह से उसके फादर से उसके डोजो में ही ट्रेनिंग की है, कराटे की है और एक दूसरे को राइवल के रूप में देखते हैं। और ऐसे बॉन्डिंग, ऐसे रिलेशनशिप अगर प्यार में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी ही कमाल की हो। और इस एनिमे में तुम्हें यही देखने को मिलने वाला है कि किस तरह की एक फ्रेंड है और फ्रेंड ज़ोन से निकल के रिलेशनशिप वाले ज़ोन में कैसे आते हैं, यही तुम्हें ये एनिमे दिखाने वाला है। इसका सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें ट्विस्ट वाली ये बात है कि जिसे तुम एक्चुअल में लड़का समझ रहे हो, है वो लड़की। ये सिनेरियो जिसमें रोम-कॉम पूरा भरा पड़ा है कॉमेडी भर-भर के, जिसे देख के बहुत ज़्यादा हँसी भी छूट रहा था और मज़ा भी आ रहा था। जहाँ पर मैं खुद पूरा एक सीज़न कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे पता है कि तोमा-चैन एक्चुअल में लड़की है, बट फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो लड़की है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर, स्ट्रेंथ, ड्रेसिंग सेंस और साथ में उसके कपड़े, जो कि सबसे क्योटिक चीज़ तो मुझे ये लगता है कि उस स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स कौन पहनता है? वो भी लड़की होकर, वो भी पब्लिक में ऐसा कौन घूम लेता है? सबसे क्योटिक चीज़ तो ये है। जहाँ पर मैं अभी भी बोलूँ कि अगर कुछ सीन्स को अगर एनिमे में से अगर डिलीट कर दिया था, तो तोमा-चैन को मैं लड़की अभी भी नहीं बोलूँगा। सबसे पहला सीन आता है जहाँ पर चेस्ट के सीन्स होते हैं, अगर उनको मैं रिमूव कर दूँ तो भाई 100% उसे मैं तोमा-चैन को लड़की ही नहीं मानूँगा। और एक सीन तो और है जहाँ पर बीच का वो सीन याद है बिकनी वाला, जिसमें वो घूम रही थी, तो वह अगर उसे भी कट कर दिया जाए तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि तोमा-चैन एक्चुअल में लड़का ही है, ना कि लड़की है। तुम बताना कि तुम क्या सोचती हो। और सबसे बड़ी बात तो मुझे एक ओपिनियन तुम्हारा जानना है। अगर तुमने तोमा-चैन इज़ अ गर्ल अगर एनिमे देख रखा है, तो मुझे एक चीज़ बताना कि जिनाचिरी और साथ में तोमा-चैन में से दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? मुझे कमेंट में वो ओपिनियन ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना। तोमा-चैन इज़ गर्ल एनिमे को लेकर तुम क्या थिंकिंग रखते हो? और साथ में मुझे ये भी बताना कि तुमने इसे हिंदी में देखा था या जापानीज़ में, और कब देखा, कैसे देखा, ये भी ज़रूर से ज़रूर बताना है। फिलहाल मैंने हिंदी लवर हूँ, तो मैंने अपने दोस्त के रिकमेंडेशन पे मैंने देखा, मैं उसका काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उसने इतने प्यारे रोम-कॉम को मेरे को सजेस्ट किया। जहाँ पर अगर तुम्हारे पास कोई हिंदी ऑफ़िशियल रोम-कॉम है, जिस पे तुम चाहते हो कि मैं कवर करूँ पर्सनली, वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। उस एनिमे के बारे में मैं पक्का देर से ही सही पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊँगा, क्योंकि रोम-कॉम पर्सनली मेरा फ़ेवरेट है भाई। और भी एनिमे फ़ेवरेट है, ऐसी बात नहीं है, बट रोम-कॉम कुछ ज़्यादा ही लगाव है उससे। जहाँ पर भाई आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।